बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी फूड फॉर फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हम सब का दस्तरखान कशादा रखे, आमीन। हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आमीन। अगर आपके पास रात की बची हुई चिकन है तो उसमें हम आज एक रेसिपी बनाएंगे। इसके लिए लिया है हमने शान का एक डिब्बा पैकेट था, जो हमने भगो के रख दिया 2 घंटा पहले। और दालों में हमने घर से ली मूंग की दाल 1 कप, चावल आधा कप, माश की दाल 1 कप, मसूर की दाल 1 कप। स्पाइसी मसालों में हमने लिया अदरक पाउडर 1 टीस्पून, तबाशीर आधा टीस्पून, नमक 2 टीस्पून, लहसुन की कलियां हमने लिया आधी पोथी, ये हमारी फ्रीज़ हुई है। ये है शान का मसाला, हलीम का मसाला। सबसे पहले हम दालों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और धो के आप अगला स्टेप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने जो हमने गंदम जो भिगोई हुई थी वो हमने डाल दिया कुकर में, और उसमें हम डाल रहे हैं ये सारे के सारे अपने स्पाइसी मसाले। इन्हें डाल के हम, अगर आपको नहीं जल्दी तो आप अपना हांडी में भी बना सकते हैं, बग़ैर वेट के भी बना सकते हैं, मगर मैं इसकी वेट लगाऊंगी ताकि वक्त की बचत हो और दालें भी जो गंदम है हमारी वो जल्दी गल जाए। उसके लिए हम इसे लगाएंगे आधा घंटे का वेट। जब हमारी सीटी हिल जाएगी तो आधा घंटा हम इसे पकाएंगे। अब मैंने मीडियम साइज़ के, बिल्कुल मीडियम से भी छोटे साइज़ के मैंने 3 प्याज लिए, इन्हें काट लिया। अब इन्हें भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हमने ये छोटे 3 प्याज थे जो हमने अपने काट के कुकर में डाले हैं। अब हम अपनी दालों को धो के अच्छी तरह से चावलों समेत भिगो देंगे। ये हमने अपनी दालों को अच्छी तरह से 5-6 पानियों में से निकाल लिया है। ये अच्छी तरह से वॉश हो चुकी हैं। अब हमने इन्हें भिगो दिया है। जब तक हमारी गंदम गलेगी हमारी दालें भीगी रहेंगी। अब मैं अपनी जो बोटियां थीं इनके ऊपर से हम अपना मोटा मोटा सा गोश्त उतार लेंगे। बिल्कुल हम इसके रेशे नहीं बनाएंगे, बल्कि यूं इस तरीके से मोटी मोटी हम बोटियां रखेंगे ताकि हमारी चिकन है वो घुले ना उसके अंदर, हलीम के अंदर। इस दलीम कहते हैं, हम दलीम कहते हैं, कोई हलीम कहते हैं। दलीम ज़्यादा अच्छा नाम है। ये हैं रेशे हमारे जो हमने अपनी बोटियों से उतार लिए हैं। ये है हमारा मसाला, और ये हड्डियां हमारी जो हम ये फेंक देंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे, नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का बटन दबा दिया करें ताकि हमारा हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमने अपना 25 मिनट वेट हिलाया। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारी गंदम भी अच्छी तरह गल चुकी है, और ये हमारी चने की दाल का जो दाना है वो भी माशाल्लाह अच्छी तरह से गल चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी दालें और फिर इन्हें पकने के लिए रख देंगे। अब ये हम अपनी दालें डाल के रख देंगे जो हमने भिगो के रखी हुई थी। माशाल्लाह इसे भी अच्छी तरह से बाउल को साफ़ कर लेंगे। अगर आपने इसे वेट लगाना है, सीटी हिलने के 5 मिनट तक आप वेट लगा लें, नहीं तो आप इन्हें वैसे ही हम पकने के लिए रख देंगे। जब दालें गल जाएंगी तो फिर इन्हें घोटेंगे। अब दालों के अंदर मैंने तकरीबन ये 3 टेबलस्पून जितना घी डाल दिया है। इसे भी मिक्स कर लेंगे। मुझे नमक कम लग रहा था तो मैंने 1 टीस्पून भर के नमक का और डाल दिया है। इधर जो हमारा मसाला था वो मैंने पकने के लिए रख दिया था। अब ये माशाल्लाह पकने वाला है। इसे भी हम अपने जो हमारी दालें हैं उसके अंदर डाल देंगे। ये चिकन का जो कोरमा है हम इसे अपने कुकर के अंदर डाल देंगे ताकि इसका अच्छी तरह से जायका जो है वो हमारे दालों के अंदर आ जाए। अब हमने उसी फ्राई पैन के अंदर अपनी बोटियों को, जो चिकन की बोटियां हैं, इन्हें हमने बिल्कुल दानों की आंच पे रख दिया है ताकि ये भी अच्छी तरह से गर्म हो जाएं।
या माशाल्लाह देख सकते हैं, ये हमने सारा मसाला अपनी दालों के अंदर डाल दिया है। ग्रेवी अगर नहीं डालेंगे तो बिल्कुल भी जायका नहीं आएगा, इसलिए हमने सारी जो ग्रेवी थी वो इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसे ढकने से ढक के रख देंगे पकने के लिए। कम से कम ये आधा घंटा हमारी दालें पकेंगी तो बड़ी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। हमारी दाल बिल्कुल ये आप देख सकते हैं गल चुकी है। अब हम थोड़ा सा इसे घोट लेंगे, बहुत ज़्यादा इसका दाने को हम वो नहीं करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख सकते हैं आप, हम इसे घोटने के साथ घोट लेंगे, इससे हम गाढ़ा नहीं रखेंगे, ये इतना ही काफ़ी है। जब हम घोट लेंगे फिर हम चूल्हा जलाएंगे। अभी हमने चूल्हा बंद कर दिया है इसका, और इसमें डालेंगे फिर हम अपने जो चिकन के हमने रेशे रखे हुए हैं मोटे मोटे से। अब हम डालने लगे हैं अपने रेशे, ये चिकन के आप देख सकते हैं। हमने अच्छी तरह से इन्हें भी गर्म कर लिया था, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से इन्हें भी डाल के हम घोटना शुरू कर देंगे। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें। ये हमारा जो हलीम है उसे घोटा जा रहा है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं इसे घोटते हुए। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। सबसे पहले हमने ऑयल लिया, इसमें डाल देंगे 2 प्याज हमने काट लिए स्लाइस की शक्ल में तड़के के लिए, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, और ये आप देख सकते हैं हमने गरम मसाला पाउडर भी बीच में घोटने के साथ ही मिक्स कर दिया है। अब हम अपने डालने लगे हैं तड़के के अंदर हरी मिर्चें। ये हमने अपना हलीम हांडी के अंदर निकाल लिया है। अब हम इस पर थोड़ा सा बिल्कुल गरम मसाला पाउडर छिड़क देंगे। अब हमारा तड़का जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए हैं प्याज। हमने ये जो ज़ीरा था इसमें हमने थोड़ी सी, बिल्कुल ना कहने के 3 चुटकी के बराबर ना 1/8 टीस्पून हमने मिर्चें डाली हैं ये, ताकि तड़के के रंग में ज़रा थोड़ा सा मिर्चों का कलर आ जाए, ये आप देख सकते हैं। अब हम तड़का तकरीबन हमारा ब्राउन हो रहा है, बस 1 आधा मिनट और लगेगा तो ये हमारा तड़का जो है ये ब्राउन हो जाएगा, और जो हमने ज़ीरा सफ़ेद डाला है वो भी कड़क जाएगा। और फिर हम इसे तड़के को लगा देंगे अपनी हांडी के अंदर जो हमने हलीम डाला हुआ है उसमें। अब हम थोड़ा सा ये अपना तड़का जो है अपने हांडी के अंदर डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने अपना तड़का लगा लिया है। यह हमने अपना अदरक, हरा धनिया, लीमू, हरी मिर्चें डाल दी हैं, ये आप देख सकते हैं। इधर हमने इसके लिए अदरक अलहदा काट के रख लिया है, लीमू भी और खीरे, और ये हमने अपना धनिया रखा है काट के, कि जो जितना डालना चाहे डाल ले। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।